मैं डॉक्टर अमल शरीफ हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, होप चेस्ट एंड न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल में। मैं आज साइकेट्री जो एक ऐसा स्पेशलिटी है जिसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। कई बार हमको अगर इनके सिम्टम्स हुए तो भी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना से लोग घबराते हैं। एक तरह का डर लगता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, चाहे हमको कितनी भी तकलीफ ना क्यों ना हो। तो ये एक स्टिग्मा जो है, जो एक तरह का कलंक लग जाता है लोगों पे एक साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलने से, ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग मिथ है। हम लोगों को इसी चीज़ को इस हमारे सोसाइटी से, हमारे माशरे से इसको हटाना है। जैसे कि एक प्रॉब्लम रहता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें से कुछ ऐसा है कि इंसान को जब देखो उदासपन लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लगता है जी कर क्या फ़ायदा है, मरना बेहतर है, इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसके साथ जो पहले चीज़ें अच्छी लगती थी वो अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद नींद नहीं आती ठीक से, भूख लगता नहीं है, वज़न घटने लगता है, कुछ थोड़ा भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो इनको यूजुअली जब भी हम कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं तो उनका सारा टेस्ट नॉर्मल आता है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी ऊंच नीच की वजह से ऐसा होता है। इसको दवाइयों के ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम दवाइयाँ एक बार शुरू कर दें तो फिर लाइफ लॉन्ग लेना है। डॉक्टर के पास एक बार चले गए तो ये तो बस नींद की गोलियाँ देंगे, ऐसा भी नहीं है। नींद की गोलियाँ हाँ, हम कुछ पेशेंट्स को देते हैं, वो थोड़े समय के लिए, 1-2 महीने के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। उसके साथ जो दूसरे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस रहते हैं वो देते हैं हम, जो स्लोली, धीरे धीरे पेशेंट का सिम्टम्स कम कर देता है और पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल को आ जाते हैं। ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है लंबा है, कभी 6 महीने, कभी 1 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट मिनिमल, बहुत कम। उसके अलावा दूसरे भी हैं, जैसे कि घबराहट का आतंक बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं। इसमें भी इंसान को हर टाइम बेचैनी रहती है। लोग अक्सर बोलते हैं हॉल हॉल हो रहा है, कि समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरों को बोलते हैं तो बोलते हैं कि क्यों आप ज़्यादा सोचते हो, इसके बारे में परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, खामखा आप टेंशन ले रहे हो। लेकिन उनको सच में ऐसा हर समय होता रहता है और उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। इसके साथ अपने उनको कभी छाती में दर्द होता है, कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ही आ गया होगा, और उसको हम बोलते हैं पैनिक अटैक, जिसमें वो यूजुअली फिजिशियन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे भी सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। कभी कभार टेस्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं है, आपको बोलकर वापस भेज देते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको साइकाइट्रिस्ट के पास, माहिर नफ्सियाती डॉक्टर के पास भेजा जाए, और इनको कम्प्लीटली इवैल्यूएट करके, अगर जब ज़रूरी है कि हमको लगता है ये डिसीज़ लेवल पर है, तो इनको ट्रीट भी करना चाहिए। अगर इसके साथ एक है साइकोजेनिक पेन। साइकोजेनिक पेन मतलब इंसान को यूजुअली कुछ भी जब दर्द होता है तो हमको कुछ, अगर हाथ में फॉर एग्जांपल कहीं हाथ लग गया या कहीं सुई चुभ गई, तो कुछ रीज़न से, कोई कारण की वजह से हमको दर्द होता है। लेकिन साइकोजेनिक पेन जो हम बोलते हैं, कुछ कारण नहीं रहता, इसमें भी सही सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है उसको पेन की तरह महसूस करता है। इस चीज़ के लिए भी हमको उनको इवैल्यूएट करना पड़ता है। यूजुअली अंडरलाइन डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, या कोई और तरह का मानसिक या नफ्सियाती बीमारी हो सकता है। लेकिन इन दर्दों को हम जब टेस्ट नॉर्मल हो जाता है, ये बोलते हैं कि ये तो बस खामखा ड्रामे कर रहे हैं, या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको नहीं पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक कंप्लीट इवैल्यूएशन के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ढूंढना चाहिए कि क्या ऐसा मेजर स्ट्रेसेस है जो इस स्ट्रेस, मानसिक मेंटल पेन की वजह से फिजिकल पेन में कन्वर्ट कर रहा है। उनको मैनेज करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े
तो दवाइयों का इस्तेमाल करके उनको ट्रीट भी करना चाहिए। ऐसे कई और सारे मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके साथ हमारा अपना साइकोसिस है, जिसको हम बोलते हैं पागलपंती की बीमारी, उसका भी इलाज है। और कभी कभी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है। और कभी बच्चों के रिलेटेड ADHD का प्रॉब्लम, ऑटिज़म का प्रॉब्लम, ऐसी कई सारी और मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, जिनको ट्रीट करने से पेशेंट्स बेहतर फील करते हैं और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो आपके आसपास ऐसे कोई भी पेशेंट्स हैं या आपको खुद ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप ज़रूर कोई साइकेट्रिस्ट के पास आकर दिखाइए। हम यहाँ पे होप चेस्ट एंड न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर 5 to 7 PM डेली मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी, पल्मोनोलॉजिस्ट, होप चेस्ट हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हॉस्पिटल स्टार्ट होकर 1.5 ईयर हुआ है। हम लोग इनिशियली स्टार्ट किए थे एज ए चेस्ट हॉस्पिटल, क्योंकि मैं पल्मो रहने से चेस्ट हॉस्पिटल, और मेरा ऑलवेज़ फोकस रहा है कि सिंगल स्पेशलिटी से केयर अच्छा मिलेगा, तो स्पेशलिटी वाइज ट्रीट होने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए पहले जो स्टार्ट किए थे हम लोग होप चेस्ट हॉस्पिटल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस और लोगों को खिदमत का भी मौका मिला। लोगों से हमको पेशेंट को बहुत सर्व करने का मौका मिला। पेशेंट कई हमसे फ़ायदा भी लिए, हम भी पेशेंट से अच्छा हमको रिस्पांस मिला। इसी के बाद अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट एक स्पेशलिटी हम लोग इस हॉस्पिटल में ऐड कर रहे हैं, वो है न्यूरो साइकेट्री। इसको लीड करेंगे डॉक्टर अमल शरीफ, जो शी इज़ फीमेल साइकेट्रिस्ट ओवर हियर। आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर अमल शरीफ।